लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लिहाजा पार्टियों की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और तो और अब उम्मीदवारों के नामों पर मंथन भी खूब तेजी से चल रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार पर सबकी नजर है, क्योंकि बिहार में अभी सियासी उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोड़ एनडीए में जाने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गणित एकदम से बदल गया है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, एनडीए के खाते में फिलहाल 39 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के पास 1 सीट है नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद। अगर बिहार की मुख्य लोकसभा सीटों की बात करें तो गया, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, ये 7 वीआईपी सीटें हैं और अब इन सीटों पर कई दावेदार भी हैं। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो एनडीए में एक बार नीतीश की पार्टी नहीं थी तो दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और अब जब सभी दल एक साथ हैं और जब एनडीए में कई दल एक साथ हैं तो सीट शेयरिंग कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सबकी नजर है। आइए बात करते हैं उन मुख्य सीटों पर जहां दावेदार तो कई हैं। गया लोकसभा सीट, इस सीट पर लगभग 25 सालों से मांझियों का कब्जा रहा है। भाजपा जेडीयू के साथ साथ अब जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस सीट पर दावा ठोक रही है। जीतन राम मांझी के राज्यसभा भेजने की चर्चा थी, लेकिन राज्यसभा वो नहीं गए। ऐसे में जीतन राम मांझी की दावेदारी भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की है। पटना साहिब, इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प बहुत है। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब से अभी तक यहाँ पर सिर्फ कमल ही खिला है। इस सीट पर रामकृपाल यादव को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। 2014 में इन्होंने राजद की मीसा भारती को हराया, 2019 में इन्होंने फिर से मीसा भारती को हराया और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जहानाबाद, इस सीट की भी काफी चर्चा है। इस सीट पर भूमिहार और यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। आरजेडी यहाँ से यादव को टिकट देती आई है। दूसरी तरफ एनडीए 2024 में भूमिहार पर दांव खेलती दिख रही है। एनडीए की तरफ से इस सीट पर चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। वो स्थानीय भी है, भूमिहार भी और युवा भी। एनडीए गठबंधन के सारे पैरामीटर पर वो फिट बैठते हैं और इसके अलावा एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी उनकी काफी नजदीकियां हैं। नवादा सीट, 3 भूमिहार नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावना ने इस सीट को हॉट सीट बना डाला है। 2019 में यह सीट लोजपा के खाते में थी। बाद में लोजपा 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़ा पशुपति पारस के नेतृत्व में बना तो दूसरा धड़ा का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। हालात ये हैं कि लोजपा का दोनों धड़ा इस सीट पर अपना दावा ठोक रहा है। बेगूसराय, यहाँ से जेडीयू के ललन सिंह भी सांसद रह चुके हैं। बेगूसराय के चुनावी इतिहास में यहाँ पहली बार कमल मोदी लहर में खिला था। 2014 में बीजेपी के दिवंगत नेता भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर इस बार एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ वक्त ही बचा है। इससे पहले बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया को या एनडीए को? कौन सा गठबंधन, किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी।